C++ भी था, पाइथन भी था उसमें। ऐसा कैसे? हाँ वही तो, इसलिए अभी मुझे जब कॉल आएगा ना तो मैं आपको बताने वाली हूँ। क्लाइंट के हिसाब से हमने कोडिंग किया था, उसके रिक्वायरमेंट जो थे ना उस हिसाब से मेरे को टेस्ट आई थी। तो उसमें जावा था, C++ था और पाइथन था। पाइथन का थोड़ा बेसिक था जो मेरे को आता था। तुम एक काम करो, ये ना ये प्रिंट करके देखो एक बार। ठीक है जी। ये प्रिंट करके देखो, क्योंकि इंटीजर, हाँ इंटीजर अगर परसेंट अगर x का काम है, इंटीजर कास्टिंग को तुम्हारा ये आता है बराबर। अगर तुम उसको इंटीजर को कास्ट करोगे ना तो आपकी वैल्यू आता है बराबर। ये किस लिए? She got 99%. कौन? तुझे मालूम? 9.8 SGPA. सच्ची? वर्चुअल थोड़ी सर। किसमें? क्या हो गया? BCA। क्यों तो वेट क्या है मतलब? नहीं तो सर, मेरे को उसका भी टॉपर तो जैसे रहेगी। नहीं सर। इसमें क्या 100%? इनका उसमें चला था माइक्रो लेवल में, मतलब इसको 9.87, इसको 9.98 ऐसा। अच्छा अभी इनका परसेंटेज नहीं रहता ना? ये सर लॉकडाउन में उसका ऑटोनॉमस है, सबका बट अलग यूनिवर्सिटी वालों को परसेंटेज है। सर वो फाड़ करते हैं JW2। सर ये भी चलता, ये भी ट्राई करके देखो। int of x, हाँ ये शायद उसका आज की वैल्यू में होगा। हैश की वैल्यू दे देगा शायद। हाँ कैपिटल x कैश की वैल्यू दे देगा। आज की वैल्यू -1 भी चलता अभी। -1 भी चलता 16 से। 16 आ गया जाओ ना आगे जावा 1 भी आया। जाओ मतलब रिवर्स जा रहे क्या अभी? नहीं वैसा नहीं ऐसा। 17 आ गया ना। वो तो 17 आ गया, वो जावा के स्टैंडर्ड वर्जन्स हो गए। जावा 1 करके इन्होंने और एक अलग निकाला, एडवांस्ड, एकदम एडवांस्ड। जावा 1। जावा 1 अच्छा नाम है जावा 1 का। मस्त नाम है इसका भी स्पीकिंग। जावा 1 आया क्या है बाबा? मुझे भी अपडेट करना है। क्या लगा है? नको। हाँ? ओके स्टार्ट करें। चलो सर लेट्स स्टार्ट। अच्छा देखो, मैं आपको आर्किटेक्चर बताता हूँ कैसा होता है, क्या होता है। सपोज दिस इज यूजर। सर मार्कर काम नहीं कर रहा है, ये बच्चे लोग ने नॉनसेंस लोग प्रैक्टिस करते हैं उस पे लिखना। मुझे लगता है चलो अपना फोन से दूर है, कम से कम करो। तो ये लोग पूरा इंक खत्म कर देते हैं। देखो सर हमने एक बार परमानेंट चला दिया था इसका, लॉस फिर सैनिटाइजर से डियो मारना पड़ता आपका डीओ से मार के पोस्ट डियो किया। मारना पड़ता उसको। आप ही का यूज किया था डीओ। मेरे घर में मेरा यूज करेंगे आप। पड़ोसी से लेके आएंगे। यू लीव ठीक है। थैंक यू शाह पाले। ओके बाय। बाय। चलो कांग्रेचुलेशन। बाय शाह। नहीं मेरा नहीं मिलते रहे। चाबी तो लोग ही नहीं सर। Let me know about your result and चाबी ये सब तेरी नहीं है ना शाह? मेरा है सर। चश्मा उसको खींच उसको ऐसे खींच। अरे पहले वैसे ऐसा वो बारिश में जम जाता, स्टिफ हो जाता। बाय सर। ठीक है खींची निकाल देती है, ग्रुप से निकाल देती है। ओके ठीक स्टार्ट है, कर। we'll meet in camp someday. I'll call you once I'm there. ठीक है, we'll sit in Springboard. किधर? Springboard वो सर खड़ा बजाती है क्या? कौन चौक में? क्या है वो? Springboard है ना वो? ठीक है। चलो सर, let's start. ओके अच्छा, दिस इज यूजर। यहाँ जा देखो जगह। चलो कैमरा चालू। ये हमारा सर्वर है। है। ओके सो ये यूजर है और ये सर्वर है। ठीक है, नाउ सर्वर कैन बी 2 टाइप्स। एक रहता है वेब सर्वर और एक रहता है एप्लीकेशन सर्वर। JWT टोकन। ओके सो यूजर सर्वर 2 टाइप के हो सकते हैं, वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर। अच्छा दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। वेब सर्वर कैन हैंडल ओनली वेब रिक्वेस्ट, एप्लीकेशन सर्वर प्रोवाइड्स मोर फैसिलिटीज लाइक आपको ये प्रिंटर भी अलाउ करेगा, स्कैनर अलाउ करेगा, डेटाबेस अलाउ करेगा। इट इज लाइक द वी कैन से सुपर सेट ऑफ वेब सर्वर।
ओके मतलब एप्लीकेशन सर्वर कैन हैंडल एनीथिंग. Okay, it can be a RMI request, it can be web service request, it can be printer request, it can be scanner request, whatever. So application server is the superset of web server. ठीक है. तो currently most of the people follow application server. मतलब जो Amazon cloud वगैरह जो खरीदते हैं ना, वो ECS सर्विस को ही यूज करते हैं. उसमें अलग अलग रहते हैं. सर्विस एज अ डेस्क, SaaS, AAS, infrastructure, yes, उसके होते हैं अलग अलग सर्विस. Yes. So now most of the people follow this. और आप जो लोकल सर्वर करते हो वो वेब सर्वर होता है. This is your local host. मतलब पहले लोग वेब सर्वर को भी फॉलो करते थे, जैसे कि आपका सिंपल सी पैनल. सी पैनल इज योर वेब सर्वर. सिंपल, देयर इज नो मींस एक्स्ट्रा फैसिलिटीज. ओनली यू कैन कॉल द रिक्वेस्ट, इट विल एक्सेस द डेटाबेस एंड प्रोसेस इट. बट इन केस ऑफ एप्लीकेशन सर्वर बहुत सारे फैसिलिटीज होते हैं. अब कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, यूजर इज एक्सेसिंग सर्वर, अज्यूम इट्स अ वेब सर्वर. अगर यूजर वेब सर्वर को एक्सेस कर रहा है, नो इश्यूज. अगर वेब सर्वर को एक्सेस कर रहा है तो ज्यादा सिक्योरिटी का जरूरत नहीं. ओके, बिकॉज वी कैन शेयर दी रिसोर्सेज. डेटाबेस है, ओके, लोड बैलेंसर होता है और इसमें वेब सर्वर में, और उसके थ्रू डेटाबेस शेयर हो सकता है. बट व्हेन इट इज एप्लीकेशन सर्वर, देन देयर इज अ प्रॉब्लम. अच्छा, क्या हो सकता है? अज्यूम करो कि यहाँ पे एक प्रिंटर है जो ऑलरेडी किसी ने यूज किया है. ओके, ऑलरेडी यहाँ एक प्रिंटर है जिसको ऑलरेडी किसी ने कनेक्ट किया हुआ है. ना सेकेंड यूजर आता है तो अब उसका इश्यू होगा. ओके, अब यहाँ पे क्या होता है? अज्यूम एक यूजर था U1, उसने प्रिंटर एक्सेस किया हुआ है. ओके, और ये कंटिन्यूअसली होल्ड किया हुआ है इसको. अब कितना हो रहा है समझो, 2 आवर्स से इसने रिलीज ही नहीं किया, होल्ड करके बैठा हुआ है ऐसे. अब क्या होगा? बाकी सारे यूजर स्टारवेशन में जाएंगे. ओके, सो नाउ देयर शुड बी समथिंग व्हिच विल थ्रो आउट दिस. ये जो यूजर है इसको बाहर फेंक दे कि भाई अब खत्म हो गया तेरा, अब तू चले जा. सो फॉर एवरीथिंग देयर इज अ टोकन. सो टोकन इज नॉट ओनली फॉर ऑथेंटिकेशन. आप ये मत समझो कि टोकन मतलब एक पर्टिकुलर यूजर को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है एंड इट्स अ फिक्स्ड फॉर दैट यूजर. नो, इट इज फॉर ऑल फीचर्स. टोकन, जिसके पास टोकन उसको सर्विस मिल रही है. यस, जिसके पास टोकन उसको सर्विस मिलेगी और पर्टिकुलर टाइम तक मिलेगी. टोकन लो, सर्विस लो, जाते हो टोकन देके जाओ. यस, ताकि दूसरा सर्विस ले. दूसरा ये कर. लेकिन हम क्या नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हर यूजर को अलग अलग टोकन जनरेट करते हैं ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए. ओके, सो फॉर एग्जांपल, अगर टोकन का कंसेप्ट नहीं रहता, अगर JWT टोकन नहीं होता, तो ये यूजर कभी भी प्रिंटर को छोड़ता नहीं. आपने फ्लडिंग के बारे में सुना है? फ्लडिंग का मतलब क्या? एक यूजर को कंटिन्यूअसली पिंग करते रहने का. ओके, ऐसे व्हाट्सएप पे करते हैं कुछ लोग. व्हाट्सएप को PHP का API से कॉल करते हैं और कंटिन्यूअसली मैसेज सेंड करते रहते हैं उसको, और वो हैंग हो जाता है, आपका पूरा मोबाइल हैंग हो जाता है. सो इसको कहते हैं फ्लडिंग. इसको क्या कहते हैं? फ्लडिंग. मतलब एक फ्लड की तरह आप मैसेज कर रहे हैं. या फिर आप क्या कर रहे हो? एक यूजर को कंटिन्यूअसली मेल करते जा रहे हो और लूप है वहां पे, इनफाइनाइट लूप है. तो क्या होगा? एक टाइम पता है क्या? उसका जो ईमेल है, इनबॉक्स पूरा फुल हो जाएगा कुछ ही मिनटों में, और उसके बाद में वो जब इनबॉक्स फुल हो जाएगा तो सर्विस बंद हो जाती है कुछ दिनों के लिए. सो दिस इज कॉल्ड एज फ्लडिंग. तो अगर टोकन नहीं होता तो यूजर फ्लड भी करता. यूजर क्या करता? गेट यूजर डिटेल्स, कॉल कंटिन्यूअसली लूप में करो और कॉल कर दो. ओके, सो टू अवॉइड दिस देयर इज अ टोकन. सो टोकन के यूजेस देखो. एक तो स्टार्वेशन से बचाना है दूसरे यूजर्स को. ओके, टू अवॉइड स्टार्वेशन ऑफ अदर यूजर्स. सेकेंड, कि वी आर प्रोवाइडिंग अ पर्टिकुलर टाइम. तो टोकन मतलब हाँ, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का. यस, कि भाई हम उसको एक पर्टिकुलर टाइम दे रहे हैं, या फिर 1 घंटा हम उसको दे रहे हैं समझो. जैसे कि बैंकिंग का मैंने बोला कि अभी 2 मिनट किया है, पहले 5 मिनट था. तो उसमें तो साइमल्टेनियसली 1 लाख लोग लॉग्ड इन है ना उसमें. दैट इज लोड बैलेंसर, अलग हो गया वो. मतलब अभी रिसोर्सेज शेयरिंग में ये इश्यू आ रहा है. अगर एक बैंक के 1000 कस्टमर्स है, यस, ऑल आर लॉग्ड इन, सभी को टोकन मिला हुआ है. हाँ, उनको टोकन मिला हुआ है. हाँ. लेकिन वो टोकन का वैलिडिटी है पर्टिकुलर टाइम तक. मतलब कैसे? अभी जैसे कि HDFC का 5 मिनट है, 5 मिनट का वैलिडिटी है वो टोकन का. तो OLs will be logged out. यस, अदरवाइज 5 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट होगा अगर वो कोई ऑपरेशन नहीं करता है. तो फिर सेशन में क्या हो? फिर सेशन इज डिफरेंट. सेशन का मतलब क्या है कि आप यूजर का स्टेट मेंटेन कर रहे हैं. इट्स अ ऑथेंटिकेशन. टोकन इज ऑथेंटिकेशन. सेशन इज टू मेंटेन द स्टेट. ओके, उसमें वो जितने वेरिएबल्स डाल दो. हाँ, बस सेशन क्या कर रहा है कि भाई ये पेज पे किसी ने विजिट किया था, हाँ ये पेज पे भी वही यूजर.
लाइक दिस। पहले तो याद रखो कि मोस्ट ऑफ दी जो वेब सर्वर है वो कुकीज को फॉलो करते हैं, सेशन कोई नहीं फॉलो करता, क्योंकि सर्वर पे लोड आता है ना। ओके, कुकीज क्लाइंट साइड ब्राउजर पे थ्रो करके छोड़ देते हो, आपको बोल देते हैं कि एक्सेप्ट करना है या नहीं, कुकी आपके ऊपर है। अगर एक्सेप्ट करोगे तो आपका स्टेट मेंटेन होगा। ओके, सो नाउ द इशू इज के ऑथर, ये क्या हो रहा है, हम ऑथेंटिकेट कर रहे हैं यूजर को कि वैलिड यूजर है नहीं चेक कर रहे हैं। सेशन उसके लिए नहीं होता है। सेशन क्या होता है, मल्टीपल पेजेस को जो विजिट कर रहा है उसको मेंटेन करने के लिए होता है। ओके, सो नाउ टोकन का क्या क्या होता है, टोकन में कुछ फीचर्स है। क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट मींस यूजर नेम। बिल्ट इन फीचर है क्या? यस, ये बिल्ट इन फीचर्स। लाइक रिस्पांस अपन जो देंगे वो सब। नो 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 नो, इट इज लाइक अ बिल्ट इन फीचर्स। मतलब टोकन जनरेट करने के लिए इतने फीचर्स चाहिए। ओके, ये हमें देना है, इतने उसके अंदर आने चाहिए, इतने एट्रीब्यूट आने ही चाहिए। एक होता है सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट इज नथिंग बट किसके लिए हमने जनरेट किया है। तो उनका टाइप भी होता है, सब्जेक्ट इज स्ट्रिंग टाइप। या इट इज स्ट्रिंग टाइप ओनली। और यू कैन अभी करंट जो वर्जन है उसमें उन्होंने JWTS में एक एक्स्ट्रा SSL ऐड करके इंटीजर पे अलाउ किया, लॉन्ग इंटीजर्स। ओके, लाइक आप करते हो ना वन, वो बैंक का अकाउंट नंबर होता है ना, हाँ, वैसा भी होता है। तो ये अभी सब्जेक्ट इज कंपलसरी। सब्जेक्ट इज कंपलसरी मतलब आपको सब्जेक्ट देने के बगैर आपका टोकन जनरेट नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इश्यूअर। तो अपन रिक्वेस्ट करते हैं टोकन हाँ, के लिए? ये एक्चुअली हम सिर्फ लॉगिन करने को देखते, वी आर यूजर। हमने उसको बोला यूजर नेम पासवर्ड, सर्वर के पास गया लॉगिन करने के लिए। अब वो लॉगिन का डिटेल्स यूज करके टोकन जनरेट करेगा। ओके, और वो टोकन जो है वो रेस्पॉन्स में क्लाइंट को देगा, यूजर को देगा। अब यूजर का हर रिक्वेस्ट वो टोकन के साथ ही होगा, मतलब उसको हेडर में वो टोकन पास करते रहना है बार बार। मतलब अपने जाता है कि अपन को पास करना पड़ता नहीं, है? हमें पास करना पड़ेगा। वास्तव हर जब रिस्पांस आता है लॉगिन का। अभी देखो मैं आपको इसका फ्लो बताता हूँ। समझो इसने लॉगिन किया, हाँ, इसको टोकन मिला, बोला रिस्पांस भी आ गया, लॉगिन सक्सेसफुल, लॉगिन सक्सेसफुल एंड देन अलोंग विद द टोकन। तो टोकन का कौन सा ऑब्जेक्ट है कुछ? अब ये टोकन स्ट्रिंग है। तो इसका कोई स्ट्रिंग का नाम है कुछ? नो नथिंग, आप जैसा आपको सेंड करना है वैसे सेंड कर सकते हो। इट रेस्पॉन्सेस डिपेंड्स ऑन यू। ओके, मतलब आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, सपोज लॉगिन रेस्पॉन्स, उसके अंदर आपने क्या दिया, मैसेज, लॉगिन सक्सेस, स्टेटस ट्रू एंड देन टोकन। ओके, आप जो की रखोगे आपके ऊपर डिपेंड, टोकन रखो या TKN कुछ भी रखो आप, T रखो। व्हाटएवर, इट्स योर चॉइस। पर स्ट्रिंग टाइप का। यस, इट शुड बी स्ट्रिंग। ओके, Okay, okay. अच्छा, अब इसको टोकन मिला। तो अब रिस्पांस के साथ में अभी टोकन आएगा। टोकन आ गया, अब लॉगिन हो वो गया लॉगिन के टाइम पे। यस, लॉगिन के टाइम पे। नाउ ही वांट्स टू कॉल सम सर्विस। सपोज कि उसको क्या करना है, गेट कस्टमर डिटेल्स या फिर गेट अकाउंट डिटेल्स, कुछ API कॉल कर रहा है वो। तो जब वो नेक्स्ट API कॉल करेगा तो API के साथ साथ वो हेडर में टोकन सेंड करेगा, प्लस हेडर, और हेडर में वो टोकन सेंड करेगा। हेडर में क्या सेंड करेगा, वो टोकन सेंड करेगा। जैसे ही नेक्स्ट वेब सर्विस कॉल होगा, सर्वर वेरीफाई करेगा कि टोकन वैलिडेट है या नहीं, इसकी वैलिडिटी है या नहीं। अगर वैलिडिटी नहीं है तो वो क्लाइंट लॉगिन डिटेल भेजेगा, सर्वर उसको वैलिडेट करके साथ में टोकन भेजेगा। Yes, टोकन जो है ये यूजर डिफाइंड रहेगा, स्ट्रिंग वेरिएबल। यस, और जनरेट करना है JWTS सर और वो APIs के बाद जनरेटेड बाय प्लस हेडर। और हेडर। यस, जनरेटेड बाय JWTS JWTS एंड सेंड टू क्लाइंट। ठीक है, यस, सेंड टू क्लाइंट। एंड सेंड टू क्लाइंट विद द रिस्पांस। यस, ओके, तो क्लाइंट पे वो आ गया। अभी अभी यूजर नेक्स्ट API रिक्वेस्ट कर रहा है, तो क्लाइंट रिक्वेस्ट नेक्स्ट API। फिर अच्छा समझो अभी जैसे कि मैं Amazon के हिसाब से बताता हूँ। हाँ। समझो Amazon में लॉगिन किया आपने, लॉगिन किया। अब गेट ऑल कैटेगरीज आपने रिक्वेस्ट किया। यस यस, अब गेट ऑल कैटेगरीज में आपको हेडर में टोकन पास करना होगा। ओके, गेटिंग ना, नीड टू पास टोकन, टोकन हेडर में टोकन जाएगा। इन हेडर। यस, तो हेडर बोले तो हेड टैग मिलते हैं इसमें? जैसे आप कंटेंट टाइप वगैरह देते हो ना, हाँ, हाँ, वैसा set header में- content type। हाँ, वैसे में आपको ये पास करना है टोकन। तो यहाँ पे एट रिक्वेस्ट हेडर नाम का एनोटेशन होता है, डायरेक्ट है आपको, डोंट वरी। मतलब आपको कुछ ऐसा हेडर बनाना वगैरह नहीं है। अभी अभी हर वेब सर्विस को टोकन जाएगा। टोकन जाएगा। और टोकन जाएगा और वो वैलिडेट होगा कि ये टोकन वैलिडेट है या नहीं। तो सर्विस को अपना कोड लिखना पड़ेगा। हाँ, वो सर्विस में कोड आएगा हमारा, अपन लिखेंगे। हाँ वो हम लिखेंगे। ओके, ओके,
सो नाउ टोकन वैलिडेशन करेगा सर्वर। सर्वर मतलब हमारा कंट्रोलर जो भी है, कंट्रोलर जो है वैलिडेट्स द टोकन। अच्छा, टोकन वैलिडेशन के दो तरीके हैं, एक तो सब्जेक्ट सही है या नहीं, दूसरा एक्सपायर हुआ है क्या। मतलब देखो, जब यूजर नेक्स्ट एपीआई कॉल करेगा तो यूजर नेम तो कंपलसरी पास करना ही है उसको, दैट इज अ फिक्स्ड आर्गुमेंट, यूजर नेम और टोकन पास किया। अब हम चेक करेंगे कि ये यूजर नेम और ये टोकन मैच हो रहा है या नहीं, दैट इज फर्स्ट स्टेप, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, अब वो टोकन मतलब एक्सपायर हुआ है नहीं चेक करना है। सो दो चेक होंगे। तो अपन जब टोकन रिटर्न करते फर्स्ट टाइम पे, तब उसकी वैलिडिटी सेट करते हैं। वैलिडिटी हम खुद सेट करते हैं कि कितना उसको आवर्स के लिए एक्टिवेट करना है। ओके, यस, ओके। सो हमने वैलिडिटी सेट की, हमने टोकन रिटर्न किया, समझो हमने 5 मिनट के लिए किया। अब जैसे ही वो नेक्स्ट एपीआई कॉल करेगा, टोकन आएगा, यूजर नेम आएगा, सबसे पहला वैलिडेशन होगा कि यूजर नेम और टोकन का सब्जेक्ट मैच हो रहा है या नहीं। ओके, सो फर्स्ट वैलिडेशन इज टोकन सब्जेक्ट should be equal to यूजर नेम। पहला कंडीशन, सब्जेक्ट नेम टोकन सब्जेक्ट शुड बी इक्वल टू यूजर नेम, मैच हो रहा है या नहीं। क्या Okay. फर्स्ट कंडीशन क्या है? सब्जेक्ट टोकन सब्जेक्ट शुड बी इक्वल टू यूजर नेम। टोकन सब्जेक्ट नेम यूजर नेम इक्वल टू, हाँ, यूजर नेम ही है, इसलिए वो मैच होना चाहिए। ओके, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड इज टोकन still valid in terms of time। Is this clear? तो सेकेंड वैलिडेशन क्या होगा, टोकन वैलिड है क्या नहीं इन टर्म्स ऑफ टाइम, कि हमने 5 मिनट सेट किया था, तो अगर समझो कि उसने 10 मिनट के बाद रिक्वेस्ट किया तो उसको डायरेक्टली जाएगा कि योर टोकन इज इनवैलिडेटेड, प्लीज लॉग इन अगेन। यस, लॉग इन अगेन। तो फिर से वो लॉगिन करेगा, न्यू टोकन मिलेगा उसको, फिर से वो सेम। तो एक अल्फा न्यूमेरिक की रहता है क्या टोकन? टोकन इज लाइक अ लॉन्ग, एक हैश वैल्यू रहती है बड़ी सी। अल्फा न्यूमेरिक की है सर। हाँ, राइट। से अपना जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के पहले तो एक सीरियल की आने का। हाँ, वैसे टाइप अल्फा न्यूमेरिक वैसा। यस, एग्जैक्टली वैसे ही होता है। So is this clear now? So is it a serialized object? No, it is not a serialized object, it is just a builder type, एक builder है वो। Okay, so एक अल्फा न्यूमेरिक की का एक string की है, यस, एक स्ट्रिंग है। Oh. और इवन कुछ लोग तो कहते हैं कि यू कैन कस्टमाइज योर ओन टोकन, मतलब आप खुद से भी टोकन जनरेशन के एल्गोरिथम लिख सकते हो। तो हर टाइम मेरा टोकन सेम है ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा कुछ, मतलब यूजर नेम यूज करो, टाइम यूज करो, कुछ तो Okay, करो और आप खुद का एल्गोरिथम Okay. यूज करो, दैट इज आल्सो वैलिड, बट ऑलरेडी दिया है तो खुद का क्यों करने। ओके, JWT ऑलरेडी दिया हुआ है। मतलब देखो, स्प्रिंग के कंपोनेंट में स्प्रिंग सिक्योरिटी आती है, स्प्रिंग सिक्योरिटी में JWT टोकन आता है, जावास्क्रिप्ट विंडो टोकन, जावास्क्रिप्ट विंडो टोकन। यस, ओके, ये दो वैलिडेशन हो गए। ये दो वैलिडेशन। अगर ये पहला वैलिड नहीं है तो आप बोलोगे कि यू आर नॉट ऑथोराइज्ड, क्योंकि भाई तेरा यूजर नेम गलत आ रहा है। और सेकंड आएगा तो टोकन एक्सपायर हुआ है, फिर से लॉगिन कर, मतलब यूजर वैलिड है, यूजर इज वैलिड बट द टाइम इज एक्सपायर्ड, सो ना लॉगिन अगेन। अच्छा, इज दिस क्लियर ना? आप समझ में आया टोकन का? अच्छा, मैं अभी दो मेथड बताऊंगा, जनरेट कैसे करना है और वैलिडेट कैसे करना है। ओके, तो ये टोकन का पूरा रोड मैप है। ये रोड मैप है, ये हमें ऐसे करना है। सर आप सेकंड वाला फीचर बता रहे थे, इश्यूअर वाला। अच्छा देखो, यहाँ पे इश्यूअर नेम कंपलसरी होना चाहिए, मतलब किस एप्लीकेशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सो इश्यूअर इज ऐप नेम, मतलब जैसे कि अभी व्हाट्सएप रखा है आपने नाम, तो व्हाट्सएप के लिए। ओके, ऐसे आप अभी समझो आप बना रहे हो कुछ तो वॉलमार्ट खुद का, तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन नेम वॉलमार्ट रखोगे, और यू कैन कीप योर ओन नेम, नो इशू। ओके, इट इज जस्ट एप्लीकेशन नेम टू आइडेंटिफाई, क्योंकि अभी समझो एक सर्वर पे आपके मल्टीपल एप्लीकेशन है, अब वो लॉगिन कर रहा है और आपने लॉगिन को कॉमन रखा हुआ है, तो लॉगिन किसका है? किसका लॉगिन है, वॉलमार्ट का लॉगिन है क्या, व्हाट्सएप का लॉगिन है क्या है, तो इसलिए ऐप नेम। ओके, अच्छा, इश्यूअर नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी रिक्वायर अ सीक्रेट, ये सब स्ट्रिंग वैल्यू दोनों भी, ये सब स्ट्रिंग वैल्यूज। ओके, अच्छा, वी रिक्वायर अ सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब क्या, टोकन को डीकंपाइल करने के लिए आपने क्या पासवर्ड रखना है, टोकन को डीकंपाइल करने के लिए आप क्या पासवर्ड रख रहे हो, तो उसके लिए यहाँ पे एक रैंडम की व्हाटएवर, आपको जो पासवर्ड चूज करना है आप चूज कर सकते हो, तो टेम्प पासवर्ड समझो कुछ भी, ये भी स्ट्रिंग है। हाँ, यस, इट इज आल्सो स्ट्रिंग।
व्हाटएवर ये आपके ऊपर चूज है, बट इट शुड बी मतलब ऐसा होना चाहिए कि किसी को ना मिले, मतलब कोई सोच ना सके। अदरवाइज क्या करेगा पता है क्या यूजर, वो किसी का भी टोकन लेगा और उसके बाद उसको डीकंपाइल करेगा और पता करेगा कि भाई एक्सपायरेशन टाइम वगैरह क्या है, टोकन को चेंज करेगा। मतलब जो रिवर्स इंजीनियर वाले रहते हैं वो बहुत डेंजर रहते हैं। वो क्या करेंगे, टोकन को लेंगे, चेक करेंगे भाई टोकन का पैटर्न क्या है, अच्छा ये पासवर्ड है। वो क्या करेगा, थोड़े बहुत उसके वैल्यूज चेंज करेगा और एक्सपायरेशन टाइम बढ़ा देगा और फिर वो टोकन लेके लॉगिन करेगा खुद से। ऐसा है। तो मतलब कि अगर समझो ये चीज बैंकिंग के साथ हो गई तो फिर तो खत्म। ठीक है, सो इट इज लाइक दिस। ओके, अच्छा तो डेवलपर को मालूम है ना? हाँ, डेवलपर को तो मालूम है। अब लेकिन हम दो की रखते हैं, एक डेव और एक प्रोडक्शन। हम जब रिलीज करते हैं तो डेव रिलीज करते हैं, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट हम क्लाइंट को बोलते हैं भाई तू तेरा कॉन्फ़िगर करके ले। ओके। और जो डेव एनवायरनमेंट है वो हम उसको डेमो देने के, टेस्टिंग के, ऐसा होता है। तो हम जब उसको बिल्ड देंगे, मतलब जब क्लाइंट को हम प्रॉपर रिलीज करेंगे फाइनल, उसको हम फाइल बोलेंगे, देख ये तेरा फाइल है, तुझे यहाँ पे चेंज करना। तो वो फाइल की एक्सेस आपने को नहीं होती? नहीं, हमें नहीं होगी क्योंकि वो खुद का सर्वर यूज करेगा ना। ओके। हम पहले डेमो देने के लिए हमारा खुद का सर्वर यूज करते हैं। डेमो पूरा हो गया, फाइनल हो गया, अब वो अभी अगर समझो कि बैंकिंग एप्लीकेशन है आप बना रहे हो फिर तो कितना उदम बता सकते हैं फिर तो आप खेल ही दोगे बराबर। तो वैसे नहीं होगा, तो इसलिए वो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट अलग होगा, डेव अलग होगा। एक और होता है टेस्टिंग। अब ये कोई ऐसे क्लाइंट रहेंगे जो इतने टेक्निकल एडवांस नहीं रहेंगे, नहीं, उसको मैं डेमो देने गया, हम लोग कहते हैं इसको स्ट्रिंग को चेंज मत करना एप्लीकेशन कोलैप्स हो जाएगा। ऐसा क्लाइंट कभी नहीं आएगा। और द एप्लीकेशन विल कोलैप्स एंड यू विल हैव वायरस, सो डोंट चेंज दिस। ऐसे लोग इंडिया में मिलेगा। And now on the mobile you will get one 6-digit code, you share with me. हाँ? ऐसे नहीं very important code. हाँ? ऐसे कर सकते हैं ऐसे। हाँ? Okay. Now subject, issuer, secret, you can keep any password and then expiration. ये long रहेगा. Okay, expiration is date object. Date object क्या? Yes. वो जो अपन कर रहे थे, हाँ, वही 2000 साल वाला. हाँ, वो 1970 okay. BC से स्टार्ट किया ना उन्होंने। Okay. बिफोर क्राइस्ट उन्होंने टाइम स्टार्ट किया ओह. यूनिक्स का। तो उनका जीरो मतलब कब मालूम है क्या? उनका जीरो मतलब 3000 साल पहले। कभी पढ़ा है कि नहीं ये टाइम जोन्स? टाइम मैंने जो टाइम फंक्शन पढ़ा है PHP के अंदर, TIME राउंड ब्रैकेट फंक्शन है, तो उसमें उसने क्या लिखा था, 1970 की मिडनाइट से लेके अगर तो फंक्शन अभी फायर कर रहा है तो 28 सितंबर की 7:30 बजे के कितने सेकंड्स पास हो चुके हैं। नहीं, वैसा नहीं, वो काउंटर आता। ये आपका इसका हो गया विंडोज सर्वर, यूनिक्स सर्वर पीसी से। विंडोज सर्वर समझो तो क्या बोला मैंने? समझा। विंडोज सर्वर अलग, लिनक्स सर्वर सेकंड का अलग। कैलकुलेट लंबा स्ट्रिंग देता हूं, तो अगर तूने 10 सेकंड के बाद मारा तो पहला वैल्यू अगर आया लास्ट में 200, फिर आएगा 210 आएगा, 10 सेकंड बढ़ के आएगा। लेकिन उसके पहले फिर उनका जेबॉस सर्वर सुना है कभी? अभी नॉर्मली लोग फैमिलियर किससे, अपाचे से। अपाचे टॉमकैट। अब जेबॉस करके सर्वर है, वो करंट टाइम एज अ यूटीसी लेता, यूनिवर्सल टाइम जोन लेता। ग्रीनविच वाला। हाँ, वो लेता। तो उसके हिसाब से हम 5.5 घंटे पीछे, सॉरी हाँ यस पीछे, आगे पीछे, आगे प्लस है। हाँ प्लस, तो उतना माइनस करके लेना पड़ता हमें टाइम। ओके। अलग अलग टाइम जोन के लिए अलग अलग। लोकल टाइम आपका अगर यूएस है तो फिर अलग आएगा, अगर कोलकाता है तो अलग आएगा। इसका local.in यूज करते हैं। अपना कोलकाता ही है इंडिया का। हाँ, वही लेकिन कोलकाता कितना एक्सट्रीम ईस्ट में चला गया। तो उसकी हिसाब से लेते हो टाइम जोन। अच्छा, इज दिस क्लियर? एक्सपायरेशन Yes, इज sir. डेट ऑब्जेक्ट। अच्छा, मैं आपको एक्सपायरेशन का दो वे बताता हूँ। एक तो यूनिक्स टाइम सिस्टम, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है, ग्लोबल रखना है, तो डेट भी यूज कर सकते हैं। डेट, एक यूनिक्स और दूसरा डेट। यस, डेट। यूनिक्स अगर यूज करोगे तो फिर आपको उतना खेलना पड़ेगा थोड़ा। उसका जब पैकेज मिलेगा। नहीं, अलग अलग है। टाइम जोन्स भी पढ़ लो हाँ थोड़ा, मतलब Time कन्वर्जन्स, यूटीसी से जीएमटी कैसे कन्वर्ट करना है, जीएमटी से यूटीसी में कैसे कन्वर्ट करना है। फिर एक रहता है ग्रेगोरियन, ये पैटर्न रहता है, वो पढ़ो थोड़ा। जोन्स रहते हैं, जीएमटी -530, जीएमटी +530। ओके, जीएमटी +530 कोलकाता। ऐसे अलग अलग। जीएमटी -530 बोले तो और कहाँ चलेगा? तो अभी वेस्ट इंडीज चलेगा क्या? ऑस्ट्रेलिया सेट जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया चलेगा। अपने से 5 घंटे आगे ना वो। तो फिर तो 10 घंटा हाँ, होगा। 10 हो गया, 10 हो गया। GMT अपने से जो 10 घंटा पीछे है, पीछे कौन है? वो कौन है? अमेरिका से फिर
शायद नहीं। तो अभी अपने इधर हम्म, शाम के 8 बजे, तो वहाँ क्या सुबह के 8 बजे, हाँ, सुबह का है ना? अपने से पीछे यहाँ मतलब पर, वेस्ट इंडीज हो गया समझ लो। और मिडिल ईस्ट में अपने से एक दिन आगे ना, नहीं कितना? 2.5 घंटा, 2.5 घंटा आगे। 2.5 घंटा पीछे। यूके का शायद आगे, यूके आगे ना, यूके 5:30, वही तो ग्रीनिच है 5:30। ग्रीनविच, बराबर। कुवैत 2.5 घंटा है, कतर 2.5 घंटा है, और- दुबई 1.5 घंटा है, ओके। सऊदी 2.5 घंटा है। ये आगे के पीछे ये लोग? पीछे पीछे पीछे। अभी 8:30 बजे तो उनकी वो 6 बजे। 6 बजे। ओके, इज दिस क्लियर? इशू, सब्जेक्ट, इशूअर, सीक्रेट एंड एक्सपायरेशन। नाउ हाउ टू कंपेयर द डेट? सेट कर रहे हो तो कैसे कंपेयर करोगे? देखो, अब लॉन्ग समझो, मुझे टाइम लेना है। देखो, न्यू डेट, अगर जावा का आप न्यू डेट ऑब्जेक्ट बनाते हो, डॉट इसका टाइम बोलते हो, गेट टाइम, ओके, तो ये मिली सेकेंड्स देता है आपको। वही क्या 70 वाला हाँ, 7, नहीं, अभी ये आपको सिस्टम का देगा, सिस्टम का, जो Okay. करंटली जो मशीन पे सेट है वो देगा पूरा टाइम, हाँ, आज पूरा- मिनट सेकंड। हाँ, जो भी। तो न्यू डेट डॉट गेट टाइम करोगे तो मिली सेकेंड्स मिलेंगे, करंट मिली सेकेंड जो कि सिस्टम के होंगे, नॉट यूनिक्स। ओके, ओनली मिली सेकंड्स। ओनली मिली सेकेंड्स, बट दे आर ऑफ सिस्टम, नॉट यूनिक्स। यूनिक्स का नहीं होगा अभी। Okay. अब जो सेट किया है वो सिस्टम का टाइम अलग होता है, यूनिक्स टाइम अलग होता है। वो लोग एपॉक यूज करते हैं यूनिक्स वाले, यहाँ पे एपॉक्स नहीं रहते। ठीक है, अच्छा, इसमें कितना मिली सेकेंड ऐड करना है वो तुम्हारा एक्सपायरेशन। वो तुम्हारा एक्सपायरेशन। हाँ, यस। समझो आपको 1 मिनट एक्सपायरी रखना है, 60. तो 1 इंटू कितना होता है? देखो, 1 मिनट बराबर क्या, इतना ना? मिली सेकंड 1000 रहता है क्या? हाँ, 1000। 1 सेकंड को 1000 मिली सेकंड। 1000 मिली सेकंड, तो 1000 सेकंड का 60 बोले तो 1 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकंड्स, 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड। Okay. ओके, तो आप ऐसे मिली ये ना? 1 मिली सेकंड का, सॉरी 1 सेकंड, 1 मिनट का ये हो गया, ये एक्सपायरेशन टाइम। इज 1 1 मिनट के बाद टोकन खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। तो ये जितना कम रखेंगे तो सर उतना बाबा रिक्वेस्ट आएंगे फिर अपने को। हाँ, यस। अभी बैंक वाले तो 2 मिनट रखते हैं। तो 2 मिनट में आपने अगर माउस में कुछ एक्टिविटी नहीं दिखाया, ये लोग क्या करते हैं, जब माउस एक्टिवेट करते हैं ना, तो इनका ऑन विंडो फोकस चेंज होता है। ये लोग फिर से इंटरनली लॉगिन करते रहते हैं, अपने को नहीं समझ। माउस मूव हाँ, यस, ओवर पे। ओवर पे, ओके, वो लगा वो इवेंट हैंडलिंग भी आ गया। यस, वो लोग इवेंट हैंडल करते हैं। अपने को तो लेना देना नहीं है, अपन वेब सर्विस इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना। वी आर नॉट डीलिंग विद एनी वेबसाइट एंड ऑल, वी आर जस्ट कॉलिंग द वेब सर्विसेज। ओके, ये सेट करना है। ठीक है, इज दिस क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये सेट करना है। बस वो एक पैरामीटर है बस। तो 1 की जगह पे अगर आपने 2 3 4 5 डाल दिए, 5 सेकंड हो गए। हाँ, यस, ऐसे कर सकते हैं। तो ये चार आपने इंपॉर्टेंट parameters। है, ये 4 मेन हमारे ये है। तो ये 4 ही है बस, यस, 4 ही है। काफी है। यस, काफी है, इतना है। और भी अगर आप सेट करना है तो और भी बहुत सारे सेट कर, क्लेम्स सेट कर सकते हैं। मतलब मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है तो क्लेम्स बनाकर उसमें पैरामीटर ऐड करके, अभी समझो मुझे पासवर्ड भी देना है टोकन में, तो वो भी कर सकते हैं। अभी यूजर नेम दे रहे ना, सब्जेक्ट मतलब यूजर नेम हो गया। नाउ आई वांट टू स्टोर द पासवर्ड एज वेल, बट मोस्ट ऑफ द पीपल अवॉइड इट। ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड ना। ये ऑलरेडी ऑथेंटिकेट हो सकता है, ये ऑलरेडी ऑथेंटिकेट होता है, लेकिन अभी पासवर्ड भी रखते हैं कुछ लोग, क्योंकि चेक करने को कि ये यूजर सच में वही है क्या, मोर सिक्योरिटी। बट उसका डिसएडवांटेज क्या है, अगर Slow कोई हो जाएगा। डीकंपाइलर मिला किसी को, पासवर्ड निकाल लेगा, पासवर्ड निकाल लेगा, यूजर नेम भी निकाल लेगा, हम्म। सब कुछ, फिर तो वो खुद से भी लॉगिन लॉगिन भी कर सकता खुद से। हाँ, यस, इसलिए पासवर्ड नहीं रखते। बट कभी कभी क्या करते हैं वो लोग, एनक्रिप्टेड की रखते हैं। ये जो रखते हैं ना टेम्प पासवर्ड, ये एनक्रिप्टेड रहता है बहुत बड़ा सा, ताकि उसको कोई डिक्रिप्ट ना कर पाए। और जब सेंड करते तो उसको डिक्रिप्ट करके सेंड करते, तो ज्यादा सिक्योरिटी होती है। बहुत सारे इसमें एल्गोरिदम्स भी हैं। हाँ, ये भी एक बताता हूँ। देखो, इसमें एक साइन इन एल्गोरिदम लगाना पड़ता है। साइन इन एल्गोरिदम, साइन विथ एक एल्गोरिदम रहता है हमारा, मतलब एक एल्गोरिदम है, उसमें अलग अलग टाइप है। SHA-1 देख रहे थे। हाँ, बहुत लिस्ट, लंबी लिस्ट थी वो। यस, SHA-1 होता है, SHA-256 होता है। ओके, ऐसे अलग अलग इसके एल्गोरिदम्स है। ओके, शार्प ये होता है हैशिंग। तो कौन सा लेने का इसमें? इसके अंदर ये यूज करने का, उसका पैटर्न है SH512, HS512, ये पैटर्न हमें यूज करना है। HS512 ये यूज करता है SHA-256। नाम है HS512। जैसे वो बीड़ी का नाम लग रहा है। 512 SHA-256 पैटर्न यूज करना है। ये पैटर्न है, ये एल्गोरिदम। एल्गोरिथम ए वाला है क्या? ये एल्गोरिदम है, ये पैटर्न है, टाइप है, और उसका एल्गोरिदम ये HS। श्वेता डी पे तो नहीं पूछ रहा इंटरव्यू के अंदर। नहीं, इतना नहीं, लेकिन थोड़ा नेटवर्किंग टाइप का आता थोड़ा क्वेश्चन।
ऐसा मतलब कि ये प्रोटोकॉल रहेगा तो कैसा करेंगे, वो क्या रहेगा। वेब सर्वर ओनली एचटीटीपी अलाउ करता है, हाँ यस। एप्लीकेशन सर्वर कुछ भी अलाउ करता है, एफटीपी सब आ गया। तो ये मोस्टली एचटीटीपी सर्वलेट पे रहेगा। हाँ ये सिर्फ एचटीटीपी वेब सर्वर। वेब सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर मींस एफटीपी आया, टेलनेट आया, सब आए थे। ओके। फिर वो लोग पूछते हैं ऐसे, मतलब अगर इनकेस आप प्रोटोकॉल सेट जा रहे तो फिर वो थोड़ा बहुत पूछ रहे थे स्टैक के बारे में बताओ, एफटीपी और एचटीटीपी में क्या डिफरेंस है, ऐसे कर्ल करके रिक्वेस्ट रहता है, कर्ल सुना है कभी? ये याद है क्या? नहीं CURL कर्ल रिक्वेस्ट, ये ओल्ड है, CGI पर्ल CGI हाँ। वैसे उसका तो रिक्वेस्ट सर्वलेट से पहले की बात कर रहे हैं। बहुत पहले की बात है, ये कर्ल रिक्वेस्ट अभी भी कुछ लोग फॉलो करते हैं। PHP का सारा इंस्टॉलेशन कर्ल के थ्रू होता है वेब सर्वर में। ये ऐसे चीज है, ठीक है, इस पे तरफ ध्यान मत दो जरा। ये अभी हो गया JWT का टोकन। हाँ मैं आपको जनरेशन दिखाता हूँ और वैलिडेशन दिखाता हूँ। यहाँ कर लेंगे इसको। हाँ चलेगा, उसमें कर लो। हाँ पहले इस पे कर लेंगे। तो सर इस रिकॉर्ड ऑन करता हूँ मैं, इसको इससे कनेक्ट कर देंगे, डायरेक्टली इस पे कर लेंगे। Let me connect this to this. ये हो गया। मुझे ना थोड़ा नीचे वाला उसको चाहिए। नहीं वैसा नहीं। सर देखो ये लगा आ रही है। लगाए क्या बोले? पेन या पेंसिल। से कनेक्ट किया आपने? आ गए आ गया क्या? यस क्या? ठीक है, मैं दूसरा ये बना वो दिखा क्या? हाँ कौन पड़ा दूंगा। मैं एक न्यू बाउंड प्रेजेंट करता था। Yes. फ्रेश हैशटैग नोटबुक है वो।